हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद को 17वां अध्याय में पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें हम पृथ्वी के मारने के लिए पृथु का उद्योग के विषय में हम श्रवण करेंगे। जिमीन नृप पृथ्वी उद्धम कियो, पृथ्वी मारन हेतु, 17वें अध्याय सो ही कही कथा सुख सेतु। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार जब उन सुत बंदी जनों ने भगवान पृथु को विख्यात किया, तब उन सुत आदिक बंदीगणों को महाराज पृथु ने बहुत प्रशंसा पूर्वक प्रणाम कर सत्कार सहित मनोकामना पूर्ण करके उनको प्रसन्न किया, और ब्राह्मण आदि वर्ण, भृत्य, मंत्री, पुरोहित, पुरवासी, स्त्री पुरुष, देशवासी लोग, दुकानदार लोग, प्रजा, इन सब का महाराज पृथु ने सत्कार किया। तब विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, अनेक रूप धारण करने वाली पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया, और जब पृथ्वी ने उसको दुहा तब वहां बछड़ा कौन हुआ, और दुहने का पात्र क्या था, और उस गौ का दुहने वाला कौन हुआ। स्वभाव से ऊंची नीची ऐसी पृथ्वी देवी को पृथु ने बराबर कैसे किया। उस राजा के पवित्र यज्ञ के घोड़े को इंद्रदेव किस कारण चुरा चुरा ले गया। हे ब्राह्मण, भगवान सनत कुमार से वह राजा पृथु विज्ञान सहित किस ज्ञान को प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त हुआ, तथा और भी उन्हीं श्री कृष्ण भगवान रूपी प्रभु पुण्य कीर्ति वाले महाराज को का जो कुछ पूर्व देह स्वरूप पृथु शरीर का पुण्यदायक पवित्र एश है, वह कृपा करके अधोक्षज भगवान का जो भक्त मुझसे आप वर्णन करो। सुत जी ने कहा, इस प्रकार तब विदुर जी ने वासुदेव भगवान की कथा के अर्थ, मैत्रेय जी की प्रेरणा की, जब प्रेरणा की तब विदुर जी की प्रशंसा के प्रसन्न चित्त से श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब ब्राह्मणों ने पृथु को राज तिलक दिया और प्रजा का पालक बनाया था, जब ऐसा हुआ कि एक साथ संपूर्ण भूमंडल अन्न रहित हो गया और सब प्रजा क्षुधा से पीड़ित हो दुर्बल शरीर हो गई, तो पृथु के समीप जाकर प्रजा ने कहा, हे राजन, जैसे वृक्ष मध्य स्थित अग्नि से वृक्ष जलते हैं, ऐसे ही हम सब जठराग्नि से दग्ध हो रहे हैं। हे शरणागत रक्षक, हम शरण्य आपकी आज शरण आए हैं। ब्राह्मणों ने आपको हमारा स्वामी बनाया है। अन्न बिना हम लोग मर न जावे, इससे जल्दी करो, क्योंकि यदि हमारे मरे पीछे अन्न हुआ तो क्या, क्योंकि अब आपकी जीविका के
पति और लोगों के पालन करने। यह निश्चय करके धनुष हाथ में ले, जैसे त्रिपुरा सूर को मारने के लिए शिवाजी ने धनुष उठाया था, वैसे ही क्रोध करके महाराज पृथु ने पृथ्वी को मारने के अर्थ धनुष में बाण चलाया। पृथ्वी जी को क्रोधपूर्वक शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कंपायमान हुई और गौ का रूप धारण कर, जैसे बधिक के आगे भय से मृगी भागती है, ऐसे ही भयभीत होकर पृथु के भय से भूमि भागी। उसके पीछे पीछे पृथु जी अत्यंत क्रोध से लाल लाल नेत्र किए धनुष बाण चढ़ाए दौड़े, और जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब पृथ्वी देवी 10 दिशा, विदिशा, भूलोक, स्वर्गलोक और दोनों के बीच में अंतरिक्ष, इन स्थानों में जहां जहां भाग गई वहां वहां पीछे उसने पृथ्वी जी को शस्त्र उठाए आते हुए देखा। जैसे प्रजा की मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, वैसे ही लोकों में पृथ्वी से बचाने वाला भूमि को कोई भी नहीं मिला। तब संतत हृदय से उद्विग्न होकर भागने में निवृत्त हो पीछे को लौटी और महाभाग मस्तक पृथ्वी जी के सन्मुख, आप मुझ अपराधिनी और दीन को किस कारण मारने चाहते हो? आप धर्मज्ञ माने जाते हो, फिर अबला को कैसे मारोगे? पृथ्वी बोल रही है, जिस पर यह संपूर्ण जगत स्थित है, ऐसे दृढ़ नौका रूप मुझको तोड़कर अपने शरीर को और इस प्रजा को आप जलकर कैसे धारण करेंगे? यह सुन पृथ्वी जी बोले, हे वसुदेव, तुझको दो तुझको तो मैं अवश्य मार ही डालूंगा, क्योंकि तूने हमारी आज्ञा नहीं मानी। यज्ञ में तू अपना भाग तो ले लेती है और धन्य आदिक द्रव्य उपार्जन नहीं करती। जो गौ प्रतिदिन घास तो खाए परंतु दूध नहीं देवे, तो उस दुष्टा को तो उस अपराध के बदले में दंड देना ही उचित है। तुम मंद बुद्धि वाली ने मुझको कुछ समझकर ब्रह्मा जी की प्रथम रची हुई सब औषधियों के बीज अपने उदर में रोक लिए हैं, उनको तू उत्पन्न नहीं करती है, इसीलिए क्षुधा पीड़ित प्रजा के विलाप की वाणी से तुझे मारकर तेरे मांस से शांत करूंगा। क्योंकि जो पुरुष हो या स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी अधम बनी आप ही अपनी बड़ाई करने वाला हो और प्राणियों पर क्या नहीं रखता हो, उसके वध करने में कुछ दोष नहीं है। अरे हठीली दुर्दम वाणी, ओ माया से गौ रूप धारण करने वाली, तुमको अपने बाण से तिल तिल प्रमाण काटकर मैं अपने योग के बल से इस प्रजा को जल के ही ऊपर धारण करूंगा। इस प्रकार क्रोधमयी काल समान मूर्ति धारण किए पृथु को देखकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़ जोड़ कांपती हुई पृथ्वी बोली, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जिस विधाता ने अपने रचे जीवों के रहने के निमित्त मुझको रचा है और स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायुज, यह 4 प्रकार के जीव गण मेरे ऊपर निवास करते हैं। वही स्वाधीन परमेश्वर शस्त्र उठाकर आज मेरे मारने को उद्धत हुए हैं।
तब बताओ अब मैं किसी शरण जाऊं। हे प्रभु, आपने अपनी आत्मा से रचे हुए महाभूत इंद्रिय अंतस्करणात्मक जगत को भली भांति से स्थापित करने के हेतु आदि 12 अवतार धारण करके दुष्ट हिरण्याक्ष को मारकर सातल से मेरा उद्धार किया था। जल के ऊपर नाव ऊपर से स्थित आधारभूत मुझ पर रची हुई प्रजाओं की रक्षा करते हेतु आप पृथ्वी रूप धारण करके प्रकट हुए हो, क्योंकि मुझे अन्न रूप दुग्ध के निमित्त उग्र बाण धारण करने करके मारना चाहते हो। अहो, बड़े अचंभे की बात है। अब मैं 18वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें कामधेनु रूपी पृथ्वी का दोहन। ब्रह्मा ब्रह्मामति पृथु आबि कन निज 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 रुचि की धार, सोई 18वें में कही सुंदर कथा सुधार। मैत्रेय जी बोले, क्रोधित महाराज पृथु की स्तुति कर पृथ्वी भयभीत होकर बोली, हे प्रभु, आप क्रोध शांत करो और मुझको अभय कर मेरी विनय सुनो। जो बुद्धिमान होते हैं वो लोग भौरे की तरह सब वस्तुओं से सार ग्रहण कर लेते हैं। हे राजन, पूर्व ब्रह्मा जी ने जो ब्रीही आदि औषधियां रची थी, उनको बेन आदि कुकर्मी व्रतहीन राजाओं को भोगते मैंने देखा, और लोक के पालक आप लोगों ने मेरा तब प्रजा का पालन किया अथवा वन औषधियों का पालन नहीं किया, परंतु उल्टा अनादर किया। जब संसार में चोर ही चोर हो गए, तब मैं यज्ञ के अर्थ उन औषधियों को निगल गई। सो निश्चय है कि अब बहुत काल व्यतीत होने से ये सब औषधियां मेरे शरीर में जीर्ण हो गई, यानी पच गई है। सो पूर्व कहे हुए महात्माओं के उपाय से और अपने योग बल से आप ले लेने योग्य हो। हे वीर, प्रथम तो मेरे अनुसार एक बछड़ा कल्पना करो, फिर वैसा ही योग्य पात्र कल्पना करो जिससे मैं आप पर प्रसन्न होकर आपकी दुग्धमय कामना को पूर्ण करूं। हे भूत भावन, जो आप सब प्राणियों के अर्थ मन वांछित फल देने वाले अन्न की इच्छा करते हो, तो एक दूहने वाले की भी नियत करो। मुझको बराबर कर दो, जिससे वर्षा ऋतु का बरसाया हुआ जल मुझसे ढलकर नहीं जा सके, फिर आपका भला होगा। इस प्रकार का प्यारा और हित वचन पृथ्वी का सुनकर पृथ्वी राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने दोनों हाथों रूप दोहनी दोहनी से औषधिया रूप दूध दुहा। वैसे ही अन्य भी बंधुजन सब ओर से सार निकालने लगे। तदंतर अन्य भी ऋषि मुनि आदि के 15 जनों ने पृथु महाराज की बस की हुई पृथ्वी को अपनी कामना अनुसार दुहा। ऋषि लोग बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वाणी वन आदि इंद्रिय रूप पात्र में पवित्र वेदमय दूध को पृथ्वी में से दूहने लगे। सब देवता ने इंद्र को वत्स बनाया, सुवर्णमय पात्र में अमृत बीर्य ओज बल रूप दुग्ध दोहन किया। अध गंधर्व और अप्सराओं ने विश्व वसु नाम गंधर्व को वत्स बनाकर कमलमय पात्र में सुंदरता सहित गान विद्या और वाणी की मधुरता रूप दूध दुहा। श्रद्धा से देवता महाभाग पितरों ने श्रद्धा पूर्वक आर्यमा नामक पितरी को वत्स बनाया। मिट्टी के कच्चे पात्र में काव्य पितरों के योग्य अन्न रूप अन्न को दुहा। सिद्ध पुरुषों ने
कपिल मुनि का बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में कामना देने वाली अणिमादिक सिद्धियों को दुहा। और विद्याधरों ने भी कपिल देव को वत्स बनाए आकाश में विचरने वाली विद्या रूप दुग्ध को दुहा। अन्य मायावी असुरों ने मय नामक असुर को वत्स बनाया। गुप्त हो जाने से अनोखे प्रकृति वाले पुरुष संबंधी संकल्प पात्र मात्र सिद्ध होने वाली माया रूप दुग्ध को दुहा। और यक्ष राक्षस भूत पिचास इन सबों ने रुद्र को वत्स बनाकर कपाल पात्र में रुधिर रूप आसव का दोहन किया तथा सर्प बिच्छू आदि जीव सर्प बड़े नाग इंद्र सबों ने रक्षक को वत्स बनाकर मुख रूप पात्रों में विष रूप दुग्ध दुहा। सब पशुओं ने नंदीश्वर का बछड़ा बनाए वन रूपी दोहनी में तीर्ण रूप दुग्ध का दोहन किया। और धाड़ से मांसाहारी जीवों ने सिंह को वत्स बनाकर अपने शरीर रूप पात्र मांस रूप दूध को दुहा। पंछियों ने गरुड़ को वत्स बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में चर अचर को दुहा। वृक्षों ने बट वृक्ष को बछड़ा बनाया। वनस्पति आदि नाना प्रकार के रस रूप दुग्ध को दुहा। और पर्वतों ने हिमालय को वत्स बनाकर अपने शिखर रूप पात्र में नाना प्रकार की धातुओं को दुहा। इस प्रकार अन्न खाने वाले महाराज पृथु आदि सबों ने पात्र वत्स आदि बनाकर अपने अपने मन माने जुदे अन्न की पृथ्वी से दुहा। फिर महाराज पृथु ने प्रसन्न होकर सब कामनाओं को देने वाली इस पृथ्वी को प्रेम पूर्वक अपनी पुत्र बनाया। यह पृथु पुत्री पर दया रखने वाला था। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों के शिखरों को चूर्ण करके इस पृथ्वी मंडल को प्राय बराबर कर दिया। फिर पृथ्वी पृथ्वी मंडल पर उत्तर मोत्तम निवास स्थान कल्पना करने लगे। ग्राम पुर नाना प्रकार के दुर्ग गौशाला ग्वालों के निदान स्थान सेना के रहने योग्य स्थान धन रखने के स्थान किसानों के गांव पहाड़ी गांव इन सबों को बनाया। महाराज पृथु से प्रथम पुर गवा आदि गांव आदि पृथक पृथक बसने की रचना कहीं भी नहीं थी, किंतु सब लोग जहां अपना सुख देखते थे वहां ही निर्भय होकर निवास करने लगे थे। जय श्री कृष्ण।